नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, हमने एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया था? अभी प्रजनन की विधियां की थी और कल हमने की थी मादा जनन अंग और नर जनन के बारे में जानकारी ली थी और मादा जनन के पूरे जो विस्तृत अध्ययन किया था, डीपली सारा कुछ कर लिया। अब अपने कुछ इसमें टर्म्स है प्रजनन में, वो आज करेंगे। तो वो आप सीधा हेडिंग डालो, जो समझाने वाली चीज है वो समझा दूंगा। सीधे आपने डेफिनेशन बोलते हैं ना, वो डेफिनेशन है और ओनली मैं बता दूं इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। जो आपके एनिमल हस्बेंड्री में प्रजनन में से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, वो इन्हीं में से बनेंगे। तो आपके जो एनिमल हस्बेंड्री की क्लासें लगा रहे हैं, पशु परिचर की या 11th 12th या जेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले यौवनारंभ। क्या है यौवनारंभ? जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पबेट्री। क्या कहते हैं? पबेट्री। यौवनारंभ। यौवनारंभ किसे कहा जाता है? यौवनारंभ वह विधि है जिसमें मादा जनन अंगों में अंडाशय पूर्णतः परिपक्व हो जाता है। अंडाशय पूर्णतः परिपक्व हो जाता है। और अंडाणु बनना प्रारंभ कर देता है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंडाणु मतलब ओव्यूम बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। यह मादा में होती है, लेकिन नर में क्या होते हैं? जब नर में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। अपने मनुष्य में लगभग जो मादा होती है उसमें 13 से 14 साल और इतना ही 15-16 साल जो पुरुषों में है इसमें। लेकिन आजकल अपने खान पान की वजह से ये क्रिया जल्दी होना स्टार्ट हो गई है। तो अपने करेंगे सिर्फ पशुओं की बात। इसमें भी अपने बात करेंगे पशुओं में कब यौवनारंभ होता है। जैसे भैंस में कब हो गया, गाय में कब होता है, भेड़ में कब होता है, बकरी में कब होता है, ऊंट में कब होता है। तो वो आप लिखो भारतीय गाय है। भारतीय गाय मतलब देसी गाय। भारतीय गाय में यौवनारंभ होता है, वो होता है 24 माह की उम्र में। यौवनारंभ का मतलब हो गया जो पशु निषेचन करने योग्य हो जाता है या प्रजनन करने योग्य हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। या अंडाणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो नर है उसमें शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। तो भारतीय गाय में कब होता है यौवनारंभ? वो 24 माह की उम्र में वो ज्ञापिन हो सकती है। कितने माह की उम्र में? 24 माह की उम्र में। और संकर गाय का मतलब हो गया, संकर गाय या क्रॉस ब्रीडिंग, जिसे मैंने कहा था किसी के संकरण से तैयार है, 2 नस्लों के संकरण से एक नस्ल तैयार होती है, वो संकर गाय होगी। वो कब होती है? तो वो उसका यौवनारंभ होता है 18 माह। कितना माह? 18 माह। और भैंस का कितना होता है? वो होता है 30 माह। कितना माह? 30 माह। और बकरी का कितना होता है? वो होता है 12 महीने। कितना होता है? 12 माह या 12 महीने। और भेड़ का कितना होता है? भेड़ का होता है 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने। और ऊंट का होता है, वो होता है 36 से 48 मंथ। कितने? 36 से 48 माह या महीने। तो आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भारतीय गायों में यौवनारंभ की प्रक्रिया किस माह में या किस मंथ में स्टार्ट होती है? तो कितने माह की उम्र में? 24 माह में वो
जो यौनार्म की प्रक्रिया वो 24 माह की उम्र में हो सकती है और अपने निषेचन करने योग्य हो सकती है। जैसे अपने कई ब्रीड होती है, जैसे संकर नस्ल में नेम का है, तो वो 17.5 उम्र या 17.5 या 18 माह की उम्र में ही ज्ञापन हो जाती है। तो इसका कारण यही है। मैंने अपने प्रजनन की विधियां की थी, तब मैंने बताया था जो वीर्य की सेचन किया था या वीर्य की जो प्रशिक्षण की चरण किए थे अपने, उसमें भी मैंने बताया था वीर्य आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्यों जरूरी है। तो उसमें कहा भी कम अवधि की जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो कम अवधि की गायें होती है जिनका यौनार्म जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन संकर गायों में 18 माह की उम्र में ही छोटी छोटी जैसे अपने बच्चियां कहते हैं वो ही ज्ञापन हो जाती है। भेड़ में 10 माह में, ऊंट में 36 से 48 माह में, भैंस में 30 माह में और बकरी में 12 माह में। अब अपने बात करते हैं मध्यकाल की। किसकी बात करते हैं? मध्यकाल की, जिसे क्या कहा जाता है? हीट पीरियड या ओस्ट्रस पीरियड। हीट पीरियड या ओस्ट्रस पीरियड। तो आप हेडिंग डालो मध्यकाल। ये अपने ओनली सीधी परिभाषाएं या डेफिनेशन चल रही है, तो आपके लिए सीधा लिखना ही है, ओनली नोट्स में लिखना है। इसमें जो समझाने वाली बात होगी वो मैं समझा दूंगा। हीट पीरियड या ओस्ट्रस पीरियड। ओस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड उसे कहा जाता है जब मादा पशु किसी नर पशु के साथ संभोग करने की या उसमें समागम करने की या सेक्सुअल कांटेक्ट की इच्छुक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। तो आप सीधा लिखो इसमें, जब मादा पशु नर पशु से संभोग या समागम करने की इच्छुक होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हीट पीरियड, ताव में आना, गर्मी में आना और एक वर्ड है जो पाली में आना कहा जाता है। पाली में आना कहा जाता है। तो जब आना कहा जाता है, तो जब मादा पशु किसी नर पशु से सेक्सुअल कांटेक्ट करने की इच्छुक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। इसे अन्य नाम कौन से? हीट, ताव में आना, गर्मी में आना, और ये नाम है जो काफी एग्जामों में पूछा गया, पाली में आना किसे कहा जाता है? तो पाली में आना भी कहा जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें कुछ खास नहीं है, वो अपने घंटे के हिसाब से होती है। तो पहली अवस्था कौन सी है? अगेती अवस्था। अगेती अवस्था या इसे क्या कहा जाता है? प्रोएस्ट्रस। क्या कहा जाता है? प्रोएस्ट्रस। ये कितने से कितने घंटे तक होती है? ये जब मादा पशु हीट में आती है तो 0 से लेकर 8 घंटे तक होती है। कितने से? 0 से लेकर 8 घंटे तक होती है। और दूसरी कौन सी होती है? मध्य अवस्था, या जिसे क्या कहा जाता है? मेस्ट्रस। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मेस्ट्रस। मेस्ट्रस अवस्था की अवधि कितनी होती है? 8 से 18 घंटे। कितनी होती है? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मादा पशु में मेस्ट्रस काल की अवधि क्या होती है, कितने घंटे होती है? तो कौन कितने घंटे होती है? 8 से 18 घंटे होती है। तीसरी कौन सी होती है? पस अवस्था, या जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? डाइएस्टर। क्या कहा जाता है? डाइएस्ट्रस। यह कितने घंटे होती है? 18 से लेकर 24 घंटे। कितने घंटे होती है? 18 से लेकर 24 घंटे। तो मादा पशु में जो हीट की या कितनी अवस्थाएं होती हैं? वो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? अगेती, मध्य और पस। 0 से 8, 8 से 18, 18 से 24।
तो सबसे अगेती अवस्था कौन सी? 0 से 8 घंटे तक होती है। और पशुओं को गर्भित करने की, पशुओं की को गर्भित करने की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो वो कौन सी है? पश्च अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मतलब जिस अवधि में पशुओं को गर्भित कराना चाहिए ताकि वो उसका ड्राई पीरियड ना बढ़े, या ताकि वो दूसरा, या मतलब रिपीट ब्रीडर ना बने, मतलब दूसरी बार हीट में ना आए, तो उसके लिए कौन सी अवस्था है? वो है 18 से 24 घंटे। उससे पहले जो गाय हीट में है तो उसे गर्भित नहीं करवाना चाहिए। तो पशुओं को गर्भित कराने की कौन सी अच्छी विधि है या उपयुक्त विधि है? वो उपयुक्त अवस्था है तो वो कौन सी है? पश्च अवस्था, और जिसे क्या कहा जाता है? डाइएस्ट्रस कहा जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा डाइएस्ट्रस का की अवधि कितनी होती है? 18 से 24 घंटे। कितने होती है? 18 से 24 घंटे। और पशुओं के गर्भित करने की उपयुक्त अवधि कौन सी है? तो वो कौन सी है? डाइएस्ट्रस अवधि या डाइएस्ट्रस पीरियड। अब अपने बात करते हैं मध्यकाल में। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मध्यकाल का पता कैसे लगाया जाता है? कई पशुओं में साइलेंट हीट भी आता है। तो मध्यकाल का पता लगाने के लिए, मध्यकाल का पता लगाने के लिए बंधियाकृत नर या कास्ट्रेड जो मेल होता है उसका, बंधियाकृत नर इंग्लिश में कहते हैं, कास्ट्रेड जो नर होता है, जिसे एक नाम हो रहा है नसबंदी किए हुए नर को, नसबंदी किए हुए नर का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उस नर को क्या कहा जाता है? टिजर बुल कहा जाता है। टिजर बुल कहा जाता है। आपके सीधा क्वेश्चन आएगा या सीधा क्वेश्चन बनता है कौन सा? टिजर बुल क्या है? तो नसबंदी किया हुआ नर क्या होता है? टिजर बुल होता है। क्या होता है? टिजर बुल होता है। अब अपने बात करते हैं मध्य चक्कर की। अब किसकी बात करते हैं? मध्य चक्कर की। किसकी बात करते हैं? मध्य चक्कर की। मध्य चक्कर क्या होता है? तो आप नोट करो, आपको यह समझ आ गया होगा। मध्यकाल के लिए जिस बुल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टिजर बुल कहा जाता है, जो क्या होता है? एक बंधियाकृत नर या कास्ट्रेटेड मेल होता है। आगे अपने करेंगे कास्ट्रेटेड की विधियां, जैसे बंधियाकृत या नसबंदी कैसे की जाती है, वो अपने आगे टॉपिक आएगा, उसमें पूरा करेंगे। अभी तो जो मध्यकाल या हीट पीरियड वगैरह है, इसमें बताना जरूरी था। अब आप लिखो, हेडिंग डालो मध्य चक्कर। मध्य चक्कर या हीट पीरियड। हीट पीरियड, मध्य चक्कर या हीट पीरियड क्या होता है? दो मध्य कालों के बीच की अवस्था को, दो मध्य कालों के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है? हीट पीरियड या मध्य चक्र कहा जाता है। दो मध्य कालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक घटना को क्या कहा जाता है? मध्य काल कहा जाता है, या सॉरी मध्य चक्कर कहा जाता है, या हीट पीरियड कहा जाता है। हीट पीरियड कितने दिन का होता है? तो कितने दिन का होता है? पशुओं में सामान्यतः कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। ये अपने सभी पशुओं में चर्चा करेंगे अभी, कितने किन पशुओं में कितने दिन का होता है। तो पशुओं में हीट पीरियड कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है सामान्यतः। लेकिन अभी अपने भैंस के और गाय के, जैसे भेड़ बकरी, इनके सबके चेक करेंगे। लेकिन अब आप एक अगली डेफिनेशन लिखो, वो क्या है? गर्भावस्था। गर्भावस्था या गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड। गर्भावस्था क्या होती है? गर्भ धारण से लेकर
गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक का समय, प्रसव तक का समय, प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? गर्भावस्था या गर्भधारण, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो गेस्टेशन पीरियड किसे कहा जाता है? गर्भावस्था से लेकर जब पशु गर्भित हो जाती है उससे लेकर जब तक प्रसव या मादा पशु ब्याती नहीं है उस तक के पीरियड को, उतने जैसे गाय होगी अपनी 9 महीने के बाद ब्याती है तो उस जो पीरियड होगा 9 मंथ का उसे क्या कहा जाता है? गर्भावस्था कहा जाता है। तो गर्भावस्था इतना। अब इसमें अपने बात करेंगे पशु में मध्यकाल कितने दिन का होता है, मध्य चक्र कितने दिन का होता है। मध्यकाल जैसे घंटों में हो गया, मध्यकाल कितने दिन का होता है, या गर्भावस्था अलग अलग पशुओं में अलग अलग दिनों की होती है। जैसे गाय में 280 दिन की होती है, भैंस में 310 दिन की होती है। तो इसी के बारे में आपने चर्चा करेंगे कितने दिन की होती है। तो अपने हेडिंग डालो आप, एक ये सारणी है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी बना के बताऊंगा अपना, और लिख के याद करनी है अपने को। तो आप लिखो, यहां पे लिखना है पशु, पशु का नाम, यहां पे लिखना है मध्य चक्र, यहां पे लिखना है मध्यकाल, मध्य चक्र अवधि, मध्य चक्र मध्य चक्र अवधि, एक होगी मध्यकाल अवधि और एक क्या होगी? गर्भावस्था अवधि, अवधि। तो पहले लिखनी है गाय। गाय में मध्य चक्र अवधि कितने दिन की होती है? 21 दिन की। अगर कोई माता पशु गर्भित हो जाती है और उसके गर्भ या जिसमें अंडाणु या अंडाणु निषेचन नहीं कर पाता शुक्राणु से, या फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो 21 दिन के बाद दोबारा हीट में आ जाती है। कितने दिनों के बाद? 21 दिन के बाद दोबारा हीट में आ जाती है। और मध्यकाल अवधि, मध्यकाल अवधि कितने दिन घंटे की होती है? मैंने आपको बताया था कितने घंटे की होती है, वो होती है लगभग 18 घंटे की। 18 घंटे बाद या 18 घंटे बाद ही पशु को क्या करवाना चाहिए? गर्भित करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? गर्भित करवाना चाहिए। और गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 280 से 282 दिन। दोनों ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, तो दोनों अपने याद करना है। जिस हिसाब से, ऐसा तो नहीं है दोनों ही दे देगा, एक ही देगा। तो कितनी अवधि होती है? 280 से 282 दिन, या लगभग 9 मंथ हो गए अपने। तो कितने दिन की होती है? 280 से 282 दिन। अब बात करते हैं भैंस की। भैंस में भी 21 दिन की होती है और मध्यकाल अवधि कितनी होती है? 18 घंटे की। और गर्भावस्था अवधि होती है 310 दिन की। कितने दिन की? 310 दिन की। भेड़ में 2 से ये होती है 18 दिन की, 15 से 18 दिन की। और अप्रोक्सीमेट जैसे अपने राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें लिखा है 16.5 दिन। कितने दिन? 16.5 दिन। और 2 से 3 घंटे, 3 दिन तक इसका क्या होता है? मध्यकाल होता है। 2 से 3 दिन तक इसका क्या होता है? मध्यकाल होता है। और इसका गर्भावस्था कितने दिन की होती है? वो होती है 150 दिनों की। कितने दिनों की होती है? 150 दिनों की या 150 दिनों की। अब बात करते हैं बकरी की। बकरी का इतना ही दिन होता है, 18 दिन होता है। भेड़ के बराबर ही होता है। क्या? मध्यकाल, मध्य चक्र अवधि। और इसकी मध्यकाल अवधि होती है 1 से 3 दिन की। कितने दिन की? 1 से 3 दिन की। और गर्भावस्था होती है 148 दिन। अब अपने सिलेबस में एक ऊंट भी है, तो ऊंट की मध्य चक्र अवधि कितनी होती है? 14 दिन की। सबसे कम होती है 14 दिन की। किसमें? अपने सिलेबस में ऊंट है, तो ऊंट की सबसे कम है कितने दिन की? 14 दिन की। और इसका जो मध्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का। और जो गर्भावस्था होती है वो कितनी होती है? 390 से 410 दिन। 12 से 14 मंथ मान लो आपने। 12 से 14 मंथ के बाद एक
ऊंटनी एक बच्चा पैदा करती है 12 से 14 मंथ के बाद, जब वो गर्भित हो जाती है तो मध्य चक्र आपने बता ही दिया। मध्य चक्र क्या होता है? दो मध्य कालों के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? मध्य चक्र कहा जाता है। तो पशु में, गाय में कितने दिन की होती है? 21 दिन की। भैंस में भी 21 दिन की। भेड़ में लगभग 16.5 दिन की होती है, लेकिन कई बुक में 15 से 18 दिन भी लिख रखा है। मैंने आपको दोनों लिखा दी, जो भी ऑप्शन में आए वो ही चूज करना है। और बकरी की 18 दिन और ऊंट की 14 दिन। मध्यकाल क्या होता है? जब मादा पशु किसी नर पशु से सेक्सुअल कांटेक्ट करने की इच्छुक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? मध्यकाल अवधि कहा जाता है। तो वो कितने घंटे की होती है? गाय और भैंस में 18 घंटे की होती है, भेड़ में 2 से 3 दिन की होती है, बकरी में 1 से 3 दिन की होती है, और ऊंट में 3 से 5 दिन की होती है। और गर्भावस्था जब गर्भित पशु की अवस्था से लेकर प्रसव तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? उसके बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था कहा जाता है। तो ये 280 से 282 दिन किसमें होती है? गाय में। 310 दिन भैंस में। 150 दिन किसमें होती है? भेड़ में। और 148 दिन बकरी में। और ऊंट में कितनी होती है? 390 से 410 दिन। कितनी होती है? 410 दिन। अब अपने एक इंपॉर्टेंट टर्म नोट लिखकर लिखो एक बात, नोट लिखो एक आप, विश्व में सर्वप्रथम, ये दो नोट करने वाली बात है, नोट लगाकर लिख लो, स्टार लगा के लिखना आपने, लिख लो। विश्व में सर्वप्रथम भैंस का क्लोन 2009 में विकसित किया गया। भैंस का क्लोन 2009 में विकसित किया गया, या 2009 में क्लोन बनाया गया। विश्व में सर्वप्रथम किसके द्वारा? एनडीआरआई द्वारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। तो उसके द्वारा क्या किया गया? भैंस का क्लोन तैयार किया गया। कब? 2009 में। और इसका नाम क्या रखा? ग्रीवा। क्या नाम रखा? ग्रीवा। क्या नाम रखा? तो आपको एक करंट का क्वेश्चन भी याद, मैं बताता हूं। भैंस का जो गिर नस्ल का भैंस है, गिर नस्ल की गाय है, गिर नस्ल की गाय का क्लोन अपने बीते हुए ईयर 31 मार्च 2023 को विकसित किया गया। 2023 को विकसित किया गया। इसका नाम क्या रखा? गंगा रखा। क्या रखा नाम? गंगा रखा। तो विश्व में भैंस का क्लोन 2009 में विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया? एनडीआरआई के द्वारा किया गया। एनडीआरआई है कहां पे? करनाल हरियाणा में। तो उस क्लोन का क्या नाम रखा? ग्रीवा रखा। विश्व में सर्वप्रथम। भारत में गिर नस्ल का जो क्लोन है, गिर नस्ल की गाय का क्लोन है, वो तैयार किया गया कब? 31 मार्च 2023 को। कहां पे? एनडीआरआई में। एनडीआरआई ने किया था, एनडीआरआई नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था विकसित। और कब किया गया? 31 मार्च 2023 को। और इसका नाम क्या रखा? गंगा रखा। क्या रखा नाम? गंगा। ये स्टार लगा के आप, ये तो बिल्कुल डबल स्टार लगा के लिखना, क्योंकि ये अपने करंट का क्वेश्चन है। कितना? 2023 में। अब अपना नेक्स्ट करते हैं, साइलेंट हीट। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? साइलेंट हीट। साइलेंट हीट वह अवस्था होती है जिसमें मादा पशु के जो मध्यकाल में के लक्षण है वो प्रकट नहीं हो पाते। क्या होती है साइलेंट हीट? मादा पशु के मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं होते। नहीं होते।
तो मध्यकाल के क्या लक्षण होते हैं? जैसे मध्यकाल में मादा पशु के जैसे योनि होती है, इसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और पूरा दिन पशु चरता नहीं है, खाता पीता नहीं है और पूरा दिन रबाता रहता है। ये क्या है? मध्यकाल के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? योनि में से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पूरा दिन पशु खाता पीता नहीं है और पूरा दिन रबाता रहता है या बोलता रहता है। तो ये क्या है? मध्यकाल के लक्षण होते हैं। लेकिन साइलेंट हीट में ये लक्षण प्रकट नहीं हो पाते। ये अवस्था किस में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह अवस्था सर्वाधिक भैंस में पाई जाती है। साइलेंट हीट अवस्था किस में पाई जाती है? यह अवस्था सर्वाधिक भैंस में पाई जाती है। भैंस में पाई जाती है। नेक्स्ट अपनी टर्म्स कौन सी है? वो है ड्राई पीरियड या शुष्क काल। शुष्क काल या ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड वो है जिसमें गाभिन गाय व दुधारू पशु का दूध सुखा दिया जाता है। दूध सुखा दिया जाता है। मतलब जो गाभिन गाय हैं और गाभिन गाय या दुधारू गाय हैं, जो एक गर्भित गाय है या ब्याने वाली गाय है, उसका दूध सुखाने का मतलब है उसका दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। क्यों? आगे बढ़िया दूध हो, बढ़िया पौष्टिक दूध हो, या आगे वाले जो जब भी नेक्स्ट वो प्रसव होगा तो बढ़िया दूध होना चाहिए। क्योंकि अगर अपने दूध निकालते रहते हैं तो उसके दूध नहीं होता आगे वाली जनरेशन में। तो गाभिन गाय का दुधारू पशु का दूध सुखा दिया जाता है। इसकी बेस्ट पीरियड क्या होता है? इसके लिए उपयुक्त समय कितना होता है? कितने दिन पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? तो उपयुक्त समय कितना है? 60 से 90 दिन या 2 से 3 मंथ पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं आप हेडिंग डालो इसमें। कितनी अवस्थाएं इसकी बंद करने की? 4 अवस्थाएं हैं। पूर्णतः दूध बंद करना, दूध दोहन बंद कर देना, मतलब बंद कर देना। अगर कोई पशु, जैसे कोई गाय कम दूध दे रही है, जैसे सुबह 1 किलो दे रही है, शाम को 1 किलो दे रही है, तो उसका दूध पूर्णतः बंद कर दें। कितने दिनों से पहले जैसे ब्याने वाली गाय है तो उसका पूर्णतः दूध बंद कर सकते हैं। अगर उसका दूध कम है तो कितने दिन पहले? 60 से 90 दिन, 2 या 3 से मंथ पहले बंद कर देना चाहिए। और दूसरा क्या है? अपूर्ण दोहन। अपूर्ण दोहन। अपूर्ण दोहन का मतलब हो गया, जैसे कोई गाय अपने 4-5 लीटर दूध दे रही है, अगर उसका अपने दूध निकालना बंद कर देते हैं, एकदम से बंद कर देते हैं, तो उसके दूध में या उसके आयन में क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है। इसके कारण अपूर्ण दोहन करना चाहिए। मतलब जैसे एक दिन दूध निकाल लिया या एक टाइम निकाल लिया, फिर सुबह निकाला, तो दूसरे दिन सुबह निकालना चाहिए। जैसे अपूर्ण दोहन करना चाहिए। अपूर्ण दोहन का मतलब यह भी है, जैसे 5 किलो दूध दे रही है तो उसका 3 किलो दूध ही निकालना चाहिए, 2 किलो दूध छोड़ना चाहिए। अपने हिसाब से अंदाजा लगाना चाहिए। तो अगर अपने दूध उसके छोड़ देंगे तो उसके एन में गांठें बढ़ जाती है, जिसके कारण जो थनैला रोग हो जाता है या थन रुक जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपूर्ण दोहन करना चाहिए। अनियमित दुग्ध दोहन। अनियमित दुग्ध दोहन का मैंने अभी बता ही दिया। अनियमित दुग्ध दोहन का मतलब हो गया भी आज सुबह दूध निकाला जैसे गाय का, और कल सुबह निकालना। अनियमित दूध देने का मतलब ऐसे पहले 1 दिन का गैप लेना है, फिर 2 दिन का गैप लेना है, ऐसे ऐसे करते गैप करते करते ये सिस्टम सेट बैठ जाता है। तो अनियमित दुग्ध दोहन। और चौथा कौन सा है? अपने आहार में कमी। आहार में कमी। ये लगभग अपने टर्म्स नहीं अपना सकते। क्यों नहीं अपना सकते? अगर अपने आहार में कमी कर दी उसके, तो आने वाले जो
प्रसव होने के बाद जो दूध होगा उसमें कमी आ सकती है, लेकिन अपने जो लगभग प्रक्रिया अपनाते हैं तो इन तीनों में से ही अपनाते हैं। तो अपने साइलेंट हीट में किसे कहा जाता है, मादा पशु के लक्षण प्रकट नहीं होते उसे साइलेंट हीट कहा जाता है। ड्राई पीरियड क्या होता है, जो दुधारू पशु या गाभिन गाय होती है उसका जो दूध निकालना बंद कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, शुष्क अवस्था कहा जाता है। और इसका उपयोग समय कितना होता है, 60 से 90 दिन होता है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही कल अपने करेंगे। इसमें जो इनका फुल आवास या जो भी आगे इसमें जैसे हो गया ये खुला आवास या बंद आवास हो गया, इनका जैसे ताप टेम्परेचर वगैरह, ये सभी किस कौन सी धमनी के द्वारा कौन सी शिरा के द्वारा किए जाते हैं, ये अगले टर्म अपने वो करेंगे कल की क्लास में। आज जो प्रजनन से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अपने हो गए खत्म, इतने ही थे ये अपने। अगर कोई भी क्लास आपको समझ नहीं आ रही है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब तक के जैसे टॉपिक करवाए हैं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था एलपीएम में। तो आज के लिए इतना ही, अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें में मोटिवेशन मिले और ताकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लासेस लेके आ सकें। तो जय हिंद, जय भारत।